Assalamualaikum everyone. This is today's our task. ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें डिटरमिनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर डिस्कस कर चुके हैं, डिसजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का ये वाला टास्क है जिसको आज हमने परफॉर्म करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझने के लिए ये वाला लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 था वो आप लोगों ने ज़रूर उसको फॉलो करना है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मुश्किलात हो सकती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात जो है, ये इफ़ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज में सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 4 1 3 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं एस सिंबल से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है दैट इज डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। दिस इज इक्वल टू 4 1 जार 4, इससे 4 आ जाएगा, माइनस 3 1 जार 3, सो विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ज़रूरी है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिखें कि इट इज ए नॉन सिंगुलर, बहुत जरूरी है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर क्या होगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी बात समझ आ गई है आपको। अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता, यानी इसका डिटरमिनेंट 0 होता, तो हम कहते हैं कि हम कहते सोल्यूशन सॉरी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट का ये मतलब हुआ। अब हम आगे जा सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। अगर डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो फिर आपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है और आप लिख लेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है दैट इज एडजॉइंड, एडजॉइंड ऑफ ए, ये इसके लिए ज़रूरी है। एडजॉइंड ए डी जे, एडजॉइंड ऑफ कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, सो एडजॉइंड ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंड के लिए मैंने तरीका बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है आपने, यानी 1 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 1 की जगह पे आ जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिंबल्स आपने चेंज करने हैं, यानी जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। तो आप देख लें, 4 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 4 आ गया है, प्लस 1 की जगह पे -1 और प्लस 3 की जगह पे -3 आ गया है। सबसे लास्ट स्टेप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है। यानी एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1, 1 ए डिटर्मिनेंट की जगह पे 1 आ जाएगा। देखिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे आप मैट्रिक्स लिख लें 1 -1 -3 एंड 4। अब अगर इन तमाम एलिमेंट्स को अगर मैं 1 पे डिवाइड कर दूं, यानी इस 1 पे मैं डिवाइड कर दूं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा मेरे पास आ जाएगा 1 -1 -3 एंड 4। तो ये हमारा क्या हुआ, ए इनवर्स, यानी हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको आसानी से समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट और कर लेते हैं। ये दूसरा वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये वाला पार्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव साइंस हैं, तो चलिए इसको हम खुद सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स सी, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं।
सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख लें, मैट्रिक्स C 4 -3 -1 एंड 2। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ C। सो C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, यानी एलिमेंट्स के साथ जो नेगेटिव साइंस हैं उनको आपने चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 4 2 8 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, अब प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और 3 1 3, तो 8 माइनस 3 से हमारे पास आ जाएगा 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख लें, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडजॉइंट। कौन सा मैट्रिक्स का एडजॉइंट है? मैट्रिक्स सी का। सो एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लें, 4 यानी 2 और 4 इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। -3 हमारे पास +3 बन जाएगा, -1 हमारे पास +1 बन जाएगा। प्लस साइन अगर ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। एट द एंड अगर जब आपने इनवर्स फाइंड करना है तो सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर वन ओवर सी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ सी। सो 1 ओवर 5, एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास ये है 2 3 1 एंड 4। अब आपने क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 2/5, 3/5, 1/5, 4/5। ये आपके पास आ गया है सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 5 को अगर आप देख लें, ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है इन सब में से, इसको हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 यानी सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 5, ये आपने खुद कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1 0 0 1। सबसे पहले हम i का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो i डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 9 डायगोनल 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, this is equal to 1 minus 0 is equal to 1 which is not equal to 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा सोल्यूशन सेट इनवर्स एग्जिस्ट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडजॉइंट ऑफ आई। एडजॉइंट फाइंड कर लें, एडजॉइंट ए डी जे ऑफ मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू 1 और 1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यही आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव साइन नेगेटिव कर दे तो 0 के साथ माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा एडजॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम आई इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो आई इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर आई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ आई। सो दिस इज इक्वल टू 1/1, एडजॉइंट ऑफ आई इज 1 0 0 1। सारे एलिमेंट्स को 1 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे एक बात सामने आई है, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लें तो आपके पास वही मैट्रिक्स आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप देख लें, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक और चीज़ भी समझ आ जाए। यानी ये एक मैट्रिक्स पी है, इसको हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है, इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हम एडजॉइंट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर ले डायगोनल एलिमेंट्स को, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया है। इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सो पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आजकल आपको पता है कि पेपर सारे सिलोस बेस्ड हैं,
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो आपने इसके साथ ये लिख देना। एक्सरसाइज में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, लिहाजा आपने फिर इस तरह कर देना है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको आपने ये हवाला देना है और इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वही सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इसमें आप देख लें, मैट्रिक्स ए इज़ गिवन मैट्रिक्स बी एंड ए बी फाइंड करना है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.4 में डिटेल से कर चुके हैं, ये आपने खुद करना है। इसके बाद बी मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी मैट्रिक्स बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी 1.4 में कर चुके हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 3 में अगर आप आ जाएं तो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ये हम फाइंड कर लेंगे, ये ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3, जिसमें सबसे पहले आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी ए इनवर्स की ज़रूरत है और बी इनवर्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए देख लें आप, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 0 से हमारे पास 0 आ जाएगा, सो लिहाजा इसका डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट तो आपके पास 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एडजॉइंड। सो एडजॉइंड ऑफ ए इज इक्वल टू, इन मैट्रिक्स में डायगोनल की पोजीशन चेंज कर ले, 1 चला जाएगा 2 की जगह पे, 0 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और -3 जो है वो +3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है हमारे पास। सो 1 ओवर 2, एडजॉइंट है हमारे पास 1 0 3 2, ठीक है। नेक्स्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब सारे एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे, इस 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा एंड 2/2 आ जाएगा। तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो अपनी जगह पे होंगे, डिवाइड नहीं हो रहे। 1/2 अपनी जगह पे, इससे तो 0 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इससे 3/2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होके इससे 1 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, तो बी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू -1, क्योंकि 1 के साथ नेगेटिव साइन है, 1 1 ज़ार 1, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी ये गलती मिस्टेक हो गई है, माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस से माइनस, यानी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यानी ये नेगेटिव साइन है, सॉरी। सो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आ गया है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जब आपके पास बी इनवर्स आ गया, हमारे पास बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिहाजा नेक्स्ट स्टेप अगर आप देख लें, शो दैट ए बी होल इनवर्स, तो ये भी हमारे पास फिर पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आपने ये फाइंड करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये वाला साइड तो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बी इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अलबत्ता ये वाला साइड हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है ये पॉसिबल नहीं है, राइट हैंड साइड नॉट पॉसिबल।
लिहाजा इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लिख लेंगे कि बिकॉज बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बी इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ए बी होल इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए अगेन सबसे पहले हम बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स के लिए हम सबसे पहले बी डिटरमिनेंट हमें चाहिए। बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो माइनस 1 इंटू 3। सो 2 इंटू ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़ार 3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो बी का इनवर्स जो है पॉसिबल है। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, सो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट अभी करने के लिए डायगोनल की पोजीशन चेंज कर ले, 0 और 2 आपस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 3 बन जाएगा, ये माइनस 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब बी इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी। सो 1 बाई माइनस 3 एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है 0 माइनस 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स को माइनस 3 पे डिवाइड कर दें, 0 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस 1 बाई माइनस 3, 2 बाई माइनस 3। सो यू विल गेट इन 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस डिवाइड बाई माइनस, तो ये से आ जाएगा प्लस, 3 बाई 3 से 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 3, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 भी लगाना है, डिवाइड बाई माइनस 3, तो ये प्लस आ जाएगा, और माइनस 2 बाई 3। ये हमारे पास हो गया है बी इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए आपको, तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 कर देंगे। सो 0 1 ज़ार 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, तो इसे हमारे पास आ जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल या ए इनवर्स एग्जिस्ट, दोनों में से आप जो भी लिख लें ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 0 को आपस में चेंज कर लें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 1 की जगह पे प्लस 1 आ जाएगा, और 2 की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा। ये एडजॉइंट हो गया है। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, सो 1 ओवर 2 एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 माइनस 2 0, सब एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड कर ले, 1 बाई 2, यहाँ पे भी 1 बाई 2, माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 0 बाई 2। सो ए इनवर्स इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, माइनस डिवाइड बाई प्लस, तो इससे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और 2 बाई 2 से 1 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी अभी तक हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बी इनवर्स लिख देना है, उसके बाद आपने मैट्रिक्स ए इनवर्स लिख देना है।
अच्छा, ये हमारे पास आ गया है माइनस बी इनवर्स, ये हमारे पास आ गया है माइनस ए इनवर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका तो आप पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। नेक्स्ट इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब नेक्स्ट सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1/3 इंटू 1/2 प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कर देना है, 1/3 इंटू 1/2 प्लस -2/3 इंटू 0। अच्छा, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, इससे तो 0 आ जाएगा, प्लस इंटू -1, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0। यहाँ से चूंकि कैंसलेशन नहीं होती तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 को 3 से, तो यहाँ से 1 ओवर और 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ से माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस और 2 1 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से 1 1 1 बाई 6 और यहाँ से 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो 0 -1 से -1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 से 0 आ जाएगा। अब 1/6 और 2/3 को ऐड करना है, तो ऐड करना तो आपको आता होगा क्योंकि ये तो प्रीवियस क्लासेस की सारी बातें हैं। 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। एलसीएम को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 और 6 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, तो 2 2 4, तो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 4 से 5/6 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 5/6। अच्छा, 1/6 प्लस 0, तो इससे आ जाएगा 1/6। तो ये आपके पास आ गया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। यानी हमने राइट हैंड साइड फाइंड कर लिया है इस क्वेश्चन का, राइट हैंड साइड, इसको आप रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना है। सो ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए 0 -1 2 1, मैट्रिक्स बी है 2 3 1 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1। अब अगेन उसी रो को सेकंड कॉलम से, यानी 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। नाउ सेकंड रो ले लें आप, 2 इंटू 2 1 इंटू 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 into 0. So you get the result 0 2 are 0, माइनस इंटू प्लस, ये 1 पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस -1, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 are 4, 1 1 are 1, 2 3 are 6 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू -1 0 5 6। ये आपके पास आ गया है ए बी। अब आपने ये चीज़ करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का वही मेथड होगा जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके, यानी सबसे पहले आपने ए बी जो आपके पास आया है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट आपने लेना है। तो ए बी का डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ले, -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, -1 इंटू 6 -6, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, -5 इंटू 0 से 0 आ जाएगा, तो -6 -0 से -6 ही आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो आप जो है फाइंड कर सकते हैं ए बी इनवर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए बी का एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी।
तो 6 - 1 की जगह पे चला जाएगा, 0 का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 - 5 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। नाउ ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए बी डिटर्मिनेंट, वही तरीका, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो आपने ए बी लिखना है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो 1/, ए बी डिटर्मिनेंट आपके पास -6 है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी 6, 0, -5, -1, तमाम एलिमेंट्स को -6 से डिवाइड कर लें आप, यानी 6 डिवाइड बाई -6, 0 बाई -6, -5 बाई -6, -1 बाई -6, so you get the result of AB इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से देखें 6/6 से 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस डिवाइड बाई माइनस, सो ये आ जाएगा -1, 0 बाई एनीथिंग तो ये 0 आ जाएगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस से प्लस 5/6, एंड माइनस डिवाइड बाई माइनस तो अगेन इससे प्लस आ जाएगा 1/6। ये हमारा हो गया है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम रिजल्ट नंबर 2 कह देंगे। अब आप चेक कर लें इस रिजल्ट को और प्रीवियस रिजल्ट को। ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट था, ये देखें आप, -105/6 और डिवाइड बाई -1/6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी तरीके से आपने ये वाला पार्ट खुद कर देना है बाय योर सेल्फ। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। ग्रेड 9 की वीडियोस को फॉलो करने के लिए आपने ये वाला प्लेलिस्ट फाइंड करना है, 9 मैथ्स साइंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।